आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है देखो, हाँ, चैप्टर थर्ड क्या बोलते हैं इसको, आव्यूह, मैट्रिक्स या इसको बोलेंगे आव्यूह, ठीक है ना। आव्यूह क्या है, आव्यूह फलनों अथवा संख्याओं की जो आयताकार सारणी होती है उसको कहते हैं आव्यूह। जैसे मान लो कोई इस प्रकार की सारणी के अंदर कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 3 5 9, ऐसे आयताकार सारणी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि 2 4 3 5 7 9, ये ऐसे भी हो सकता है कि 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, ये सेक एक्स, ऐसे है, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं और यहाँ पे फलन हैं, ठीक है ना। संख्याओं अथवा फलनों की ये क्या है, आयताकार सारणी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्तंभ, इसको बोलते हैं स्तंभ, 2 स्तंभ है, पंक्ति 3 है, ठीक है। तो जब स्तंभ और पंक्ति अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें क्या है, 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं, 4 स्तंभ, 1 2 3 4, पंक्ति 2, ठीक है। इसमें देखते हैं कि 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ भी हैं, इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, ठीक है। तो ये संख्याओं की अथवा फलनों की, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पंक्तियों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई कमरा 10 फुट लंबा है, 10 फुट चौड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, 10 बाई 10, नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या, तो यहाँ पे 3 बाई 3 आर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, तो 3 बाई 2 आर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें पंक्ति कितनी है, पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, 2, और स्तंभ 4, तो 2 बाई 4 कोटि का मैट्रिक्स है, आर्डर का, कोटि का आव्यूह है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो 2 बाई 2 कोटि का आव्यूह है, 2 बाई 2 कोटि का आव्यूह है, ठीक है। तो ये हो गया आव्यूह, ठीक है। तो आव्यूह को कैसे लिखेंगे, फलनों, आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की परिभाषा लिखो, परिभाषा, ठीक है। संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं, ठीक है, आव्यूह कहते हैं। उपरोक्त, यहाँ नंबर फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, उपरोक्त, हाँ कहते हैं, आव्यूह को बड़ा कोष्ठक के अंदर, बड़ा कोष्ठक के अंदर संख्याओं अथवा फलनों को
बड़ा आव्यूह को बड़ा कोष्ठक के अंदर संख्याओं अथवा फलनों को लिखा जाता है। ठीक है। किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या बाई स्तंभ की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे साइन एक्स कास एक्स, ठीक है, tan x sec x में ये क्या है, R1 पंक्ति है, ये R2 पंक्ति है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है। जैसे आव्यूह में दो पंक्ति और दो स्तंभ है। क्या है? दो पंक्ति और दो स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा। में दो पंक्ति व दो स्तंभ हैं, इसलिए इस आव्यूह की कोटि इस आव्यूह की कोटि बराबर 2/2। यदि पंक्तियों की संख्या m होती और स्तंभों की संख्या n, तो कोटि क्या लिखते? m/n। ठीक है। नोट फर्स्ट, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर m, स्तंभों की संख्या बराबर n, तब आव्यूह की कोटि बराबर m/n लिखा जाता है। ठीक है। नोट सेकंड, यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को R1 R2 R3 डैश डैश Rm से तथा स्तंभों को C1 C2 C3 डैश डैश Cn से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Cn कॉलम हिंदी स्तंभ, रो से बना है पंक्ति, तो रो को स्पेलिंग ROW, इसलिए R1 R2 R3। स्तंभों को C1 C2 C3 Cn से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान ना हो तो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। क्या कहेंगे? आयताकार आव्यूह। ये नोट सेकंड। नोट थर्ड, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान ना हो
पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान ना हो तो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। आयताकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है। नोट 4, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना। नोट 5 लिखो। नोट 5, यदि यहाँ पे क्या है 1001 तो ये इसको क्या बोलेंगे 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह कहलाता है। 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है। यदि मान लो इस प्रकार का हो 100,010,001 को 3/3 कोटि का 3/3 कोटि का इकाई आव्यूह कहते हैं। इकाई आव्यूह कहते हैं। 3/3 कोटि का इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक है। नोट 6, इकाई आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह हमेशा वर्ग, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान रहेगी हमेशा इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है। इकाई आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है। लिख ले। अब नोट 7, यदि किसी 2 आव्यूहों को जोड़ा तभी जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है। ठीक है। और यहाँ पे एक ठो आव्यूह क्या है मान लो 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ है। इन दोनों को जोड़ना है तो 2, 3 के साथ जुड़ जाएगा, 3, 7 के साथ, 4, 5 के साथ, 5 और 7 के साथ जुड़ जाएगा। संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो ये तभी जोड़ पाएंगे जब इनकी कोटि समान रहेगी। पता चला कि यहाँ एक ठो अभी ऐसे आ गया 3, 5। अब इसको कैसे जोड़ोगे? इसको तो इसके साथ जोड़ दोगे, इसको इसके साथ जोड़ दोगे, इसको इसके साथ जोड़ दोगे, इसको इसके साथ, तो ये तो बच गए ना। तो इसकी कोटि समान नहीं है। जब इसकी कोटि समान नहीं है तो इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ा तभी जा सकता है जब इसकी कोटि और इसकी कोटि समान हो। ठीक है। जितनी पंक्ति जितने स्तंभ इसमें हो उतनी पंक्ति उतने स्तंभ इसमें भी हो, तभी 2 आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है। और घटाया भी जा सकता है। जोड़ने घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? संगत अवयवों को जोड़ते हैं, संगत अवयवों को घटाते हैं। मल्टीप्लाई में अलग रूल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 आव्यूहों की कोटि समान होने पर दोनों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है। 2 आव्यूहों की कोटि समान होने पर, 2 या 2 से अधिक आव्यूहों की कोटि समान होने पर उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। आगे लिखो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक आव्यूहों को जोड़ा या घटाया
जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब दोनों की कोटि समान हो, जब उन अवयवों की कोटि समान हो, कोटि समान हो। ठीक है, जैसे a बराबर 2 3 और 3 4 5, b बराबर क्या होगा 3 5 7 9, ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तब a प्लस b बराबर क्या होगा, ये 2 का संगत अवयव 3 है तो 2 प्लस 3, 3 प्लस 5, 4 प्लस 7, 5 प्लस 9, ये आ गया। अब अंतर क्या होगा, a माइनस b जब करोगे 2 माइनस 3, 3 माइनस 5, 4 माइनस 7, 5 माइनस 9, ये हुआ। ठीक है, पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे कि a गुणे b यदि करना है तो ऐसे ना लिख सकते कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 4 गुणे 7, 5 गुणे 9। तो यहाँ गुणा में ऐसा नहीं किया जा सकता, यहाँ लिखो इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, जोड़ घटाव में तो ऐसे कर सकते हैं, संगत अवयवों को जोड़ दिए, संगत अवयवों को घटा दिए, पर गुणा में नहीं कि संगत अवयवों का गुणा कर दें। ठीक है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, गणितज्ञों ने उसको रिसर्च करके बताया। ठीक है, कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का रूल, तो इसमें तो इसकी कोट क्या है, इसकी कोट जैसे मान लो यहाँ पे एक अवयव है a, एक अवयव है a, इसकी कोट क्या है 2 और 3, 3 5 मान लो ऐसे। और दूसरा अवयव क्या है यहाँ पे 2 3 7 9 5 4, तो इन दोनों अवयवों को नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ एक का नाम p रख लो, एक का नाम q। ठीक है, तो यहाँ अवयव p और q की कोटि समान नहीं है, यहाँ अवयव p एवं q की कोटि समान नहीं है, इसलिए इन अवयवों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। इसलिए इन अवयवों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, लिख लो इतना। समान अवयव कहते हैं। क्या बोले? हाँ, तो उसको वर्गाकार अवयव कहते हैं। असमान नहीं होती तो आयताकार अवयव कहते हैं। ठीक है, इकाई अवयव हमेशा वर्ग अवयव होता है। ठीक है, आयताकार कैसे बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक, जैसे 3 कॉलम हो, 2 ही पंक्ति हो, 2 3 4 और 5 6 7, इसके लिए कोई कहे कि इकाई अवयव बनाओ, इसके लिए इकाई अवयव जब बनाओगे तो यहाँ तो 1 लिख दोगे 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 लिखोगे। अब तो इसमें तीसरी पंक्ति की ज़रूरत पड़ेगी 1 लिखने के लिए। यहाँ कहने का मतलब कि इसका इकाई अवयव, जैसे मान लो क्या है 2 3 और 4 5, तो कोई ये कहे कि इस अवयव के लिए इकाई अवयव क्या होगा, तो आप कहोगे ये होगा, आई से डिनोट करते हैं इकाई अवयव को 1 0 0 1, इस अवयव के लिए इकाई अवयव बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान लो 3 5 7 9 6 5 4 है, ऐसे एक तो अवयव है। अब इसके लिए कोई कहता है कि इकाई अवयव बनाइए, तो आई बराबर क्या लिख दोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन इस अवयव के लिए इकाई अवयव नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, आयताकार अवयव है। ठीक है, वर्गाकार अवयव का इकाई अवयव बनता है। वर्गाकार अवयव उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान हो। यहाँ पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है, तो पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है, तो ये आयताकार अवयव है। लंबाई अधिक हो चौड़ाई कम हो, अथवा चौड़ाई अधिक हो लंबाई कम, दोनों कंडीशन में आयताकार कहलाएगा। तो यहाँ देखो लंबाई क्या है, अधिक है, 3 कॉलम, पंक्ति 2 ही है, तो ये आयत जैसे दिखते तो है। वर्ग कब दिखेगा, जितनी पंक्ति हो उतने स्तंभ हो, तो वर्गाकार अवयव।
तो वर्गाकार आव्यूह का इकाई आव्यूह बनाया जा सकता है, आयताकार आव्यूह का इकाई आव्यूह नहीं बनाया जा सकता। लिख लिया इंदा ना पूरा? हाँ लिखो। तो दो आव्यूहों का जोड़ना घटाना बताया गया। अब दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो।